हेलो साथियों, मैं राजकुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी क्लास सीरीज एक वीडियो एक टॉपिक वाली में। इनकी सारी सीरीज आप पीबीआर स्टडी या फिर मेरे नाम राजकुमार या राजकुमार यादव नाम से सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब में या गूगल सोशल मीडिया कहीं भी। बाकी नीचे मोबाइल नंबर चल रहे हैं, आप इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रकार का इशू आता है। ठीक है। आज का टॉपिक है घातांक, जिन्हें घात या सूचकांक भी कहते हैं। इंग्लिश में इनको इंडिसेस, पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर 2 लिखा है, ये किसी और पर्पज से लिखा था, जो कि यहाँ का कोई इसका संबंध नहीं है। टॉपिक है घातांक या एक्सपोनेंट। नेम यहाँ पर आप देख ही चुके हो, ये बहुवचन है घातांक और ये एक वचन है घात, एक सूचकांक। ठीक है। यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज ध्यान देना। सबसे पहले यहाँ पर आप जो देखोगे, संख्या को घात रूप में लिखना सीखोगे आप। और दूसरा, घात रूप में लिखी संख्या को मूल संख्या में बदलना सीखेंगे। तीसरा, इस तरीके की जो संख्या दी है, इसमें x का मान निकालना सीखेंगे। और फिर अगला सीखेंगे घातांक का नियम। इसके पीछे के वीडियो में मैंने आपको घातांक का 2 नियम बताया था, लेकिन उसमें होना यह था कि पहले आपको ये चीज पढ़ना था, फिर आपको उसमें चलना था। बात समझ रहे हो? तो वो थोड़ा सा आगे हो गया था, कोई बात नहीं। ये आप वीडियो पहला मान सकते हो। ठीक है। वो चीजें जो पिछले वीडियो में है, उनको मैं इसमें रिवाइज भी करूंगा। तो वो वीडियो जो किसी ने नहीं भी देखा, अगर 89 वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब इसमें हो जाएगा। चलो, पहले घात रूप में लिखना है। घात रूप में कैसे लिखते हैं? अगर कोई संख्या दी गई है, ऐसे जैसे आपको दिख रहा है, तो उसको घात रूप में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ। इसको थोड़ा व्हाइट करता हूँ। व्हाइट करने पे मुझे आई थिंक कुछ ज्यादा बढ़िया लगता है। हाँ। तो जैसे मान लो लिखा है यहाँ पे 9, इसको हमें घात रूप में लिखना है। हम इसका क्या करेंगे साथी मेरे, फैक्टर करेंगे। ऐसे 9 है ना, ये कंप्लीटली डिवाइड होगा 3 से। तो 3 3 जा 9। ठीक है। 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। यहाँ पर आप देखोगे ये 3 इंटू 3, 2 बार इसका क्या आएगा, फैक्टर आएगा। अब इसे आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, 9 का घात रूप हो गया। क्या हो गया भैया, 9 को घात रूप में लिखा, तो ये 3 का स्क्वायर के रूप में मिला। ठीक है। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं आगे, जैसे कोई और भी नंबर ले लो दूसरा। मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया, एक कोई और ले लो भैया। मान लो चलो 25 ले लिए, चलो 25। अब हमें 25 को क्या करना है, घात रूप में लिखना है। तो पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि 5 से डिवाइड होगा, तो 5 25, फिर 5 से होगा। ठीक है। फाइनल में क्या आएगा, 5 इंटू 5। ओके, कोई दिक्कत ना किसी को। तो फाइनली ये बनेगा क्या, देखो 5 2 बार है, तो ये 5 का घात बनेगा 2। ओके, कोई दिक्कत ना, बढ़िया, नो डाउट। चलो, अब ये चीज तो आप समझ गए कि किसी भी संख्या को हम घात रूप में कैसे लिखेंगे। सारी संख्याओं को घात रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे इनको सबको लिखा जा रहा है। केवल पूर्ण संख्याओं को, या जो संख्याएं जिन्हें कहते हैं पूर्ण वर्ग होती हैं, उन्हीं को ऐसा लिखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखो, संख्या 12 को अगर मैं लिखूं, तो इनका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 दूना 4 3 12। ये फाइनल में इसे जो कुछ भी आप लिख सकते हो, 2 का घात 2 इंटू 3। अब इसको एक संख्या, या हम बोले एक अंक में नहीं लिख सकते। जैसे इसको लिखा 5 का 2 या 3 का 2, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये 2 का 2 इंटू 3 रहेगा, इसको इतना कर सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग हैं या पूर्ण घन हैं, उनको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। मतलब उनके पेयर बराबर, कुल मिला के जितने भी नंबर दिए गए हैं, सबको मिला करके जोड़ा बन जाए तो। जैसे आगे देखो, और अब मान लीजिए एक नंबर ले लिया मैंने 16। 16 को घात रूप में लिखिए, तो इसको कई संख्याओं के घात रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर ध्यान दोगे आप, तो 2 8 16, और 2 चौक 8, और 2 दूना 4, एंड 2 एक कम 2। यहाँ पर आप देखो, आपको मिला होगा 2 2 कितनी बार, 4 बार, है ना। और वहीं अगर हम 16 को एक और रूप में तोड़ें, तो 4 चौक 16। ठीक है। ये 16 बराबर क्या आएगा, 4 इंटू 4। यानी इसे दो तरीके के हम घात रूप में तोड़ सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो जाएगा प्यारे, कि आप इन्हें लिख सकते हो 2 का पावर 4। दूसरा तरीका हो जाएगा, आप इन्हें लिख सकते हो 4 का पावर 2। ठीक है। तो ये चीज जहां भी घात रूप में आपको कन्वर्ट करना है, वहां लिखा रहेगा कि इसको किस घात पर लिखना है।
जैसे 16 को अगर 2 की घात पर लिखना है तो आप 2 का घात 4 लिखोगे, अगर इसको 4 की घात पर लिखना है तो 4 की घात 2 लिखोगे। ठीक है, बात पक्की? आगे बढ़े, कोई डाउट ना किसी को? अगला क्या है, 64 को आधार 4 पर घात रूप में लिखना। क्या करना है, 64 को आधार 4 पर घात रूप में लिखना। आओ इसको देखते हैं। 4 की घात क्या है, 3। 128 को आधार 2 पर घात रूप में लिखना, 7 की घात 2। ये होता कैसे है, देखो ये यहाँ पे तोड़ा गया है, ये 128 का है। क्या है ये, 128 का। कितनी बार तोड़ा है इसको जरा ध्यान दो, कितनी बार तोड़ा है इसको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो 4 3 7, कितनी बार, 7 बार, है ना। ये 7 बार कैसे आया आपको पता है, मालूम होगा ना, नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 128, तो अब क्या होगा, ये 2 से डिवाइड होगा 64, फिर 2 से डिवाइड होगा 32, फिर 2 से डिवाइड होगा 16, फिर 2 से होगा 8, फिर 2 से होगा 4, फिर 2 से होगा 2, और फिर 2 से होगा 1। ठीक है, इसमें इतने में कोई डाउट ना किसी को? नहीं ना, बढ़िया है, गुड। चलो, तो ये क्या हो रहा है, फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ से गिन लो, 4 2 6 1 7, कितनी बार, 7 बार। ठीक है, कितनी बार, 7 बार। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो कर लोगे ना इसको ऐसे, कितनी बार है, 7 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 7। क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 7। या इसे एक चीज और भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, 2 का घात 3 इंटू 2 का घात 4, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि कैसे आप घात रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? ऐसे ही पढ़ते हैं। तो आज इस वीडियो में, एक वीडियो में मैं आपको घात रूप में लिखना सिखा दूंगा, ये बेहतर होगा। इसी तरीके से 625 को आधार 5 पर घात रूप में लिखना है, 5 की घात 5 का मान बताना है। ठीक है, 2 का घात 8 का मान बताना है। इन सारी चीजों को आप कैसे करेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होने पर आप लोग देखते नहीं हो। तो आज एक चीज तो आप समझ गए होंगे, घात रूप में लिखना, है ना। कुछ इसमें होमवर्क ले लो जिससे आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे इन सभी को आप प्रैक्टिस के लिए ले लो, आप इनको घात रूप में लिखना, जिस भी संख्या का घात के रूप में बने आप इसको लिखना, मुझे दिखाना। चलो, जिस जिस संख्या पर घात रूप बने इनका, उनको बना के मुझे बताना। 400, ओके, बढ़िया। 92 61, 10,668, 632। देखो पॉसिबल है कि नहीं, बताना जिनका ना बनेगा। 196, 225। ठीक है, इनको क्या करोगे आप लोग, घात रूप में लिखोगे। ओके, तो कुछ कहना है तो मुझे बताओ। बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। चलो ठीक है, फिर बहुत बहुत थैंक यू। कुछ भी कहना है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, डन।